बोला जाए। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वर्चुअल मीटिंग में। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को नुकसान पहुंचाया है और उसमें एक उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग जो मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनसे जुड़े लोगों का सुझाव और आपको क्या परेशानियां हुई, क्या आप चाहते हैं अपनी सरकार से, वो सब चीजें आप खुल के बताएं, जिससे आपकी बातें सरकार के सामने रखी जा सके और उस पर आगे कुछ दिशा निर्देश जारी करा जा सके, जिससे लोगों का रोजगार निरंतर चलता रहे, जैसे और सारे रोजगार आपके चल रहे हैं। सभी चीजों के लिए सरकार ने कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। तो मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब चीजों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करे। इसीलिए आज आप लोगों को ऑनलाइन लिया गया है कि आप लोग अपने सुझाव और अपनी मीटिंगें बताएं। जोड़ना पड़ेगा ना। म्यूट कर दिए हैं तो हेलो जी भाई साहब, अनम्यूट कर दिए हैं। मैं एसपी चौहान बोल रहा हूँ। हाँ, एसपी चौहान जी, सादर अभिवादन है आपका। बताएं, इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में परिवार स्वस्थ और आनंद से रहा? हाँ, सब लोग तो आनंद से हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का तरह से सब लोगों ने पालन किया ही होगा जी। आप तो एक कलाकार हैं और जब तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, महोत्सव या चीजें नहीं होंगी, तब तक आप लोगों की चीजें नहीं संभव हो पाएंगी। उसके लिए आपका क्या सुझाव है, क्या परेशानियां हुई हैं और क्या आप चाहते हैं सरकार से आगे की इस पे कुछ क्या रियायत दे सरकार? हमारी, आपकी सभी लोगों की सरकार है, तो इसमें क्या चीजें आपकी तरफ से हैं तो बताने का कष्ट करिए। चूंकि कलाकार तो कोई और धंधा करता नहीं है और जो भी जितने भी लोग जुड़े रहे हों, चाहे संगीत लाइन से, चाहे वो वादन से, चाहे गायन से, आज सबकी स्थिति यही है कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे अपने हिंदुस्तान की कोई भी सरकार किसी भी तरह की हो, आज कलाकारों के लिए न तो कोई बोलता है, न उनको कोई आगे कलाकारों का कैसे जीविकोपार्जन होगा, कोई अभी तक गाइडलाइन सरकार द्वारा नहीं दी गई। और आज ना जाने कितने कलाकार भुखमरी के कगार पर हैं, कितने सुसाइड भी कर लिए। कई बार ज्ञापन भी लोगों ने कलाकारों के माध्यम से दिया, सूचना विभाग की तरफ से दिया, लेकिन उस पे कोई प्रक्रिया नहीं आती। चाहे कोई मंत्री जी हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हों, कलाकारों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप लोगों को वर्चुअल मीटिंग से जोड़ने का ये सबसे बड़ा अभिप्राय है कि आपकी समस्याएं क्या रही हैं और क्या क्या आप लोगों ने झेला है। फिर भी कोरोना जैसी महामारी में आपने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया है, तो सरकार तक अभी हमारी बात पहुंची ही नहीं है, किसी ने प्रयास भी नहीं किया, हम लोगों ने भी प्रयास नहीं किया। तो ये प्रयास है कि हम अपनी बात पहुंचाएं और उस पर कुछ न कुछ जरूर हित में हम लोगों के दिशा निर्देश। धन्यवाद। शौकत अली जी, आप तो टेंट के कारोबार से जुड़े हुए हैं और आपका अहम योगदान मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी में रहता है, तो इस बीच क्या परेशानियां हुई और चाहते हैं कि मेला महोत्सव लगाया जाए, जैसे तमाम सारी चीजें खुल चुकी हैं, चिड़ियाघर हो, ताज हो, मेले हो, तो इसमें क्या राय है कि खोली जाए, पब्लिक का आना चाहिए इसमें? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। बगैर इसके कैसे होगा? दाल रोटी की बड़ी दिक्कत हो गई। जो हमारे साथ स्टाफ जुड़ा हुआ है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो गई। उसको देना ही है, उसको छोड़ देना नहीं है, वरना वो कहाँ जाएगा, कैसे उसके बीवी बच्चे पालेंगे। इसलिए ये काम होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ दिन और नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए बहुत समस्याएं असीमित हो गई हैं। अब बाकी रोजगार तो खुल चुके हैं लोगों के, लेकिन अभी ये मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम या इस तरह के जो भी रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं, अभी उनके लिए सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। एक छोटी सी गाइडलाइन जारी हुई है पिछले 100 लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, लेकिन उससे कुछ न तो कलाकार का भला होना है, न किसी का भला होना है। तो जैसे और जगहों पे जारी हो गई, उस तरह से सरकार जारी करे, यही हम लोगों का अपील है सरकार। थोड़ा सा गवर्नमेंट को हम लोग के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। जो हम लोग साथ जुड़े हुए और लोग हैं, उन लोग के लिए सोचना चाहिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से अपने
बीवी बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे, कैसे सोर्स ऑफ इनकम आएगा उनका। बहुत सी दिक्कतें, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे तो ये काम हम लोग का शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर हालात ठीक ब ठीक होते चले जाएंगे। बिल्कुल, यही आपसे वो है सभी लोगों की बात मैं प्रयास करूंगा कि सरकार तक पहुंचे और सरकार इसमें कुछ न कुछ दिशा निर्देश जरूर जारी करे। एक भी मिलने का प्रयास करेगा सरकार से, ठीक है। और आप लोग इस तरह की कोई छूट किसी तरह की कोई छूट सरकार से अपनी, या किसी तरह की और कोई सुविधा, या सिर्फ हमारा महोत्सव चालू हो जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू? जी, मैं सुनील राठौर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी, आ रही सर आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आ रही है जी। सुनील जी नमस्कार जी। हाँ बोलिए सुनील जी सर, पहले तो विनोद सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। एक ऐसी पहल की है जिससे कि हमारी समस्याओं का निवारण हो सकता है, और संभवतः होना भी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा टाइम हम लोगों ने घर में बैठ के गुजारा है और पिछले करीब 18-19 साल से हम यही एग्जीबिशन लाइन में हैं। और हमारी समझ से हमारी इस एग्जीबिशन लाइन के मैं ही नहीं, हजारों करोड़ों लोग मानसिक स्थिति से बहुत ही, मतलब एक क्या कहा जाए, गुजर रहे हैं। आर्थिक समस्याएं हैं, और साथ ही साथ सभी के बीवी बच्चे हैं, सभी का परिवार है। इन सबका एक ऐसा अपना व्यापार, ये छोटा मोटा धंधा करते थे, उसमें एक साल लग गया है कि जिंदगी का पहिया जाम हो गया है। उसके लिए और आप भी हमारे लिए इस समय सब कुछ है कि हमारी इन बातों को, हमारी समस्याओं को सरकार तक, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं, कि हमारे लिए कुछ ऐसा निदान किया जाए जिससे हम भी अपना जीवन यापन दोबारा से शुरू कर सकें। ताकि सरकार की बिल्कुल सुनील जी, ये इतना बड़ा उद्योग है, पूरे भारत का उद्योग है ये मेला महोत्सव, और जिसमें लोग साल भर तक सामान बनाते हैं और एक मेले में ही सारी चीजें अपने करते हैं और साल भर का खर्चा निकालते हैं, उनका जीविकोपार्जन होता है। उसी के लिए एक बड़ा प्रयास है, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सरकार भी अपनी कुछ न कुछ करेगी इसके बारे में। कोई न कोई दिशा निर्देश जल्द ही जारी कराया जाएगा, समझ रहे हैं, बातचीत करके। हो सकता है कि प्रतिनिधि मंडल जब मिलने चले तो उसमें आप लोगों को भी बुलाएं हम, ठीक है? जी सर बिल्कुल बुलाइए। और हमारी ये एक छोटी सी गुजारिश है कि एक दिवाली एक इतना बड़ा त्योहार हमारा हिंदुओं का आने वाला है, बहुत बड़ा एक त्योहार है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए। और इतने करीब 9 महीने होने जा रहे हैं, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, सभी के अपने छोटे मोटे खर्चे हैं और एक जिंदगी जी रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं, ये कंडीशन है। अब यही है कि हम अपना लखनऊ में काम कराते हैं, पिछले 2 साल से कहीं जाते नहीं है लखनऊ के अलावा। तो कंडीशन ये है कि 4-5 लोग तो हमारे पास ही काम करते थे, हमारी भी रोजी रोटी गई है। जो 4-5 लोग हमसे जुड़े हुए थे उनकी भी रोजी रोटी गई है। तो यही है कि हमारी सरकार बात तक पहुंचाई जाए। नहीं बिल्कुल सरकार तक बात पहुंचेगी। उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बात सुनेगी। जब सारी चीजों को उन्होंने खोल दिया, हर जगह गाइडलाइन जारी हो गई है, तो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी होगी। सरकार के जितने भी काम है, अपने मेट्रो ट्रेन है, अब उत्तर प्रदेश में ताजमहल, इसीलिए तो आवश्यकता महसूस हुई ना कि इस तरह की मीटिंग रखी जाए, आप लोगों से जुड़ा जाए। क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी चीज रही कि जब हमारा जनजीवन ही असामान्य हो जाएगा तो जीवन रह के भी क्या करेगा। हेलो हाँ बेटा, हाँ बात रहे ना। जी विशाल जी, आप अपनी समस्या बताइए और क्या क्या आप लोगों ने फेस किया कोरोना काल में। ठीक है। और सर एक मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा जी सर, विनोद सर। हाँ यस सर, मैं अंतिम बात ये है कि हमारी सरकार सरकार को इतना ही जो सब कुछ है, हम लोगों के प्रति तो चुनाव भी तो बिहार में घोषित कर दिए हैं। नवंबर में ही चुनाव है। हमारा एक ही सरकार से निवेदन है कि आप बात को पहुंचाएं कि एक दिवाली से पहले एक ऐसा सोच दिया जाए कि दिवाली पे हम लोग 2-4 हजार रुपए कमाएं, हम भी अपना त्योहार मनाएं। बिल्कुल होगा। 2-4 हजार रुपए
धैर्य रखा है आपने अब तक, तो निश्चित होगा कुछ न कुछ। जी भैया नमस्कार। भानु प्रताप राठौर सर, भानु डिस्ट्रिक्ट प्रताप। हरदोई। जी सर। हाँ अरुण प्रताप जी, बहुत बहुत जी सर, स्वागत है नमस्कार सर। आपका। क्या करते हैं भैया आप, किस उससे जुड़े हुए हैं? सर यही उद्योग है सर हमारा भी, एग्जीबिशन लाइन महोत्सव वगैरह और ये ट्रेड अच्छा फेयर जो कि अच्छा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी रहते हैं उन्हीं से सर स्टॉल वगैरह लगाते हैं। हाँ हाँ। तो प्रोडक्ट वगैरह जो भी हैं तो उन्हीं तो का अभी स्टॉल लगाते हैं सर। लॉकडाउन अभी में तो लॉकडाउन से तो कहीं पूरे भारत में कुछ नहीं लग रहा है, तो अभी तो कुछ समस्या नहीं बहुत सर, आई खाली होगी। आप क्या चाहते हैं, मेला लगे, आप पब्लिक उसमें आना पसंद करेगी? बिल्कुल सर, क्यों नहीं पब्लिक आना पसंद करेगी। और जब एग्जीबिशन या कोई भी ऐसा महोत्सव ट्रेड फेयर कुछ नहीं लगेगा तो पब्लिक तो कुछ ना कुछ परसेंट तो जरूर आएगी सर। हाँ हाँ। और ऐसे जो हमें मतलब जो खाली टाइम है, जो बेरोजगारी है, इससे बेटर रहेगा सर कि ये एग्जीबिशन कोई भी हो और यहाँ पे पब्लिक थोड़ी बहुत लोग तो पार्टिसिपेट जरूर आके मतलब विजिटर आएंगे हाँ। और उससे कुछ ना कुछ तो सर जरूर बिजनेस होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल लोग होगा, तो चूंकि हर जगह साप्ताहिक बाजार से लेके माल तक, चिड़ियाघर, ताज, बड़े बड़े जो आपके हर जगह तो दार्शनिक प्लेस है, दार्शनिक स्थल है, इमाम बाड़ा लखनऊ में भी खोल दिया गया, हर जगह के करीब करीब जू खोल दिए गए हैं, तो ये भी स्टार्ट होना चाहिए। होना चाहिए सर। और ऐसा मार्केट में भी ऐसा नहीं है खास कि बहुत ज्यादा लोग मतलब डरे हुए हो या बहुत ज्यादा, बाकी तो है ही सर। कोरोना टाइम है और बाकी तो लोग सरकार के नियमों का पालन करते हुए महोत्सव की भी लगाने की दिशा निर्देश जारी किए जाए, निर्देश का पालन किया जाए और जो भी है मतलब स्टॉल लगाए जाएं सर और विजिटर्स को बुलाया जाए, जो से लोगों को काम मिले, थोड़ा 4 पैसे आमदनी हो लोगों को, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं काफी दिनों से। हमें सर 12-15 साल हो गया समथिंग इसी लाइन में एग्जीबिशन में मतलब स्टॉल लगा। अब भाई जो ये काम करता है, मेला महोत्सव प्रदर्शनी एग्जीबिशन, वो कोई और काम कर भी नहीं सकता ना, इतने शॉर्ट टाइम में क्या काम करने जाओगे आप? 6 महीने में सर क्या हम सिस्टम बनाएंगे? ना तो हम कोई स्टॉल कहीं लगा सकते, ना तो कोई दुकान हम रख सकते, ना तो मतलब अगर दुकान ही मार्केट में कहीं लगा लें 2-4 महीने के लिए तो उससे क्या सर रिस्पॉन्स क्या आएगा हमें 4 महीने नहीं, चूंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो लोग खरीदेंगे क्या? और रही बात सर आगे बिजनेस, मतलब अभी फैक्ट्री लाइन की आप देख लीजिए तो वहाँ पे भी वही मारामारी है कि जहाँ पे 100 लोग काम करने वाले थे वहाँ पे 50 लोग अभी काम कर रहे हैं। तो वहाँ ऑलरेडी पहले से 100 लोग जो काम करने थे, तो हम लोग को वहाँ पे जगह कहाँ से मिल जाएगा सर? लोग तो सिर्फ खाली और खाली हैं सर, बेरोजगार हैं इस टाइम पे बस। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रयास है, आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और बाकी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है और एक अच्छा हल निकलेगा आप सभी लोगों का, जो भी आपकी बातें हैं वो रखी जाएंगी, ठीक है? हम लोग का तो जीने का सिर्फ यही जरिया है कि मतलब एग्जीबिशन लगे और प्रदर्शनी हो तो उससे 4 पैसे आए, हम लोग के प्रोडक्ट सेल हो तो 4 पैसे आए, उनसे हमारा जो अपना घर परिवार है वो चला सके अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अरुण जी, आपकी समस्या सुन ली गई है। अब हमें और लोगों से, विशाल जी आप बताइए आपने क्या क्या समस्या देखी है इस पूरे लॉकडाउन में? जी सर, धन्यवाद सर बात करने के लिए सर। चलिए, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं भैया, विशाल वर्मा जी बताएं। जी सर, समस्या सर बहुत ही समस्या आई है सर, बट मैं तो स्टूडेंट हूँ, किसी भी मेला या किसी प्रकार का मैं ज्वाइंट नहीं हूँ। हेलो, बोलिए। जी विशाल जी बोलिए। जी आवाज, जी सर आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी सर मैं किसी इवेंट से या किसी संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक प्रकार का विद्यार्थी हूँ सर। हाँ। जी सर, तो वही सर शिवम भैया ने बोला कि जुड़ देखो कि इसमें कुछ बताएंगे फ्यूचर के बारे में, इसलिए मैं जुड़ा यहाँ पे और आपने अच्छी अच्छी बातें की तो हमने सुना और क्या बातों पे। नहीं, अच्छा लगा कि आप अभी से किसी चीज के प्रति चिंतित हैं और कुछ सोच रहे हैं कि क्या जानकारियां, क्या अच्छी चीजें मिलेंगी समाज को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेला, हाँ बताएं। मेला के लिए यही था सर, मेला लगे सर, मेला लगे, उत्सव हो, बट सोशल डिस्टेंस जो होता है उसको मेंटेन। नहीं, वो तो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए ही
कोई भी काम किया जाए तभी अच्छा होगा, तभी हमारा जीवन भी सुदृढ़ रहेगा, हम अपने लिए भी जिएंगे, दूसरे के लिए। हेलो जी भैया बताइए। मेरा नाम भानु प्रताप राठौर है सर, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं भानु प्रताप जी? क्या करते थे कोरोना से पहले? यही एग्जीबिशन महोत्सव वगैरह सर करते थे, वो अभी तो बंद है सब। हाँ हाँ, बस उसी के लिए आप लोगों को जोड़ने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, आपका सुझाव जानने के लिए ये वर्चुअल मीटिंग रखी है कि जिससे सरकार से बात करके आपकी बात उनके सामने रख करके इसके लिए कोई अच्छा दिशा निर्देश जारी कराया जा सके। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या मेला महोत्सव लगाया जाए, जैसे हर चीज खुल गई है, क्या उसके लिए सरकार से बातचीत की जाए कि इसके लिए दिशा निर्देश को सरकार जारी करे? हाँ बिल्कुल, आप बात कीजिए सर, और कहीं पे कोई फेयर करवाइए, कोई महोत्सव लगवाइए। हाँ, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच क्या परेशानियां आ रही हैं आप लोगों को, या सरकार से कुछ और चाहते हैं आप? और सर क्या चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार देगी? बस मतलब मेला शुरू हो जाए, मेला शुरू हो जाए और सरकार क्या हमें दे सकती है? हाँ, मेला शुरू हो जाए, बाकी जो उसके दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए, यही ना? ये सर, हम तो रोजगार के लिए सोच रहे थे, सरकार हमें कुछ पैसे देगी। हाँ। लेकिन जहाँ बैंक में जाते हैं वहाँ तो सरकार को परसेंटेज बैंक को चाहिए ना। तो और हमें सरकार क्या देगी? पता चला हमें 5 लाख सपोज पैसे दे रही है, तो 5 लाख में तो 1 लाख गवर्नमेंट बैंक को पहले ही चाहिए सर। तो बचा तो हमारे पास 4 लाख, तो 1 लाख पूरा करने के लिए ऐसा 2 कौन साल सा बैंक कर रहा है कि कमीशन मांग रहे हैं बैंक? बिल्कुल सर, ऐसा आप पूछिए, ऐसा कौन सा बैंक नहीं कर रहा है सर? अच्छा 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 अच्छा, ये एक बड़ी समस्या आपने बताई कि बैंक जो सरकार पैसा दे रही है उसमें कमीशन मांग रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कोई बैंक ही नहीं जो लोन कर रही है, वो भी सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन सब्सिडी किसको चाहिए? दलाल को चाहिए ना। हाँ, ये समस्या मतलब सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चीजें बता रहे हैं कि जिससे आपका काम रुके और एक माइंड में ये कि चलो कुछ ना कुछ चलो करने के लिए, चलो एक मतलब और भी कुछ काम अगर डालें तो कहाँ से डालें? पैसे तो है नहीं, बैंक लोन देने के लिए परसेंट तो कहाँ से डालेंगे सर ना। हाँ हाँ, अगर हम कुछ और करें तो क्या करें फिर? चले, खैर वो एक दूसरा विषय है भैया। अभी तो हम जिसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, इस विषय पे भी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि बैंकें ऐसा क्यों कर रही है, बातें सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी। वन मिनट सर, मुझे ही पता है सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, लेकिन आप सर आप बोले कि नहीं, क्या समस्या है, तो समस्या तो आपकी सरकार तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो मेन आज का आपका मुद्दा है वो ये है कि जो लोग मेला महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रदर्शनियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्या समस्या इन 8-9 महीनों में रही है, और मेला महोत्सव आप लोग चाहते हैं लगे कि न लगे? बिल्कुल चाहते हैं सर, 100% लगे सर। हाँ, बस ये चीजें हैं। और इसमें कुछ अगर आपका सुझाव हो, सरकार से कुछ आप मांगना चाहते हैं मेला महोत्सव के लिए, या अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए कोई चीज आप चाहते हो कि उसके लिए कोई छूट दी जाए, कुछ किया जाए? जो भी दिशा निर्देश है सरकार पालन करवाए। हाँ। और मेला के लिए परमिशन देना चाहिए सरकार को, क्योंकि सारा मार्केट या सब तो सिस्टम चालू हो गया धीरे धीरे। हाँ। तो दिशा निर्देश के हुए मेला भी चालू करना चाहिए, सरकार को परमिशन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है आपकी, क्योंकि करीब करीब चीजें चालू हो गई हैं। आगे सामने त्योहार हैं बड़े, दीपावली है, दशहरा है, चालू हो गया समझ लो फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। बिल्कुल जुड़े रहेंगे सर। जी सर, ये मेले वेले का क्या हो रहा है सर, लगना है कि नहीं है? नहीं, आज का जो वर्चुअल संवाद है आपकी बातों को जानने के लिए है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जैसे सारी चीजें खुल गई हैं, मेला महोत्सव भी लगना चाहिए? जी बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि सारा काम बंद पड़ा है मेले वाला का। हमारे लोग का 6-7 महीने से काम पूरा बंद पड़ा है। खर्चा पानी निकालना है तो खर्चा पानी मेले से तो कुछ निकलेगा। क्या इस बीच लॉकडाउन में या अभी कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं आप सब लोग? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर। मेला जब लगेगा तो उसमें भी पालन करेंगे आप सब लोग? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। मेला लगाइए, हम पालन करेंगे नियमों का। अच्छा अच्छा, चलिए, और कोई अगर आपका सुझाव हो तो तनवीर जी बताइए। ठीक है, कोई सुझाव है सरकार से या किसी अपने प्रोडक्ट पे कोई चीज आप मेरी यही बताएं, मतलब सरकार से कोई सुझाव?
चाहिए सर, आप मिलने आते हैं तो आप अच्छा। सरकार से और परिवार में किसी को कोरोना काल में कुछ मेरा हुआ तो काम नहीं, सब आप लोग बंद पड़ा है स्वस्थ 6 रहे? महीने से। ठीक है, और मेरे कोई स्वास्थ्य बात हो तो बता।